नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू जॉन ड्राइडन पर आधारित और उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश की अगर बात करें तो उसके सिलेबस को हमने कवर करने की यहाँ पे आपसे जो है प्रॉमिस भी की थी। तो उसी सिलसिले को हम जारी यहाँ पे रख रहे हैं और उसमें देखिए एमसीक्यूज के जरिए हम जो है सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा था इस बार कुछ एक नए अंदाज में हम यहाँ पे सिलेबस को कवर करेंगे, क्योंकि अगर बात करें हिस्ट्री या जो नोट्स हैं हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, लेकिन अब प्रैक्टिस का टाइम है तो प्रैक्टिस करेंगे हम एमसीक्यूज के जरिए। देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और जॉन ड्राइडन की बात करें तो इनका जन्म होता है 1631 में, इनकी डेथ होती है 1700 में। ये इनका लाइफ स्पेन है, इतना आपको याद रखना है। और रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं जिसको एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड 1660 से लेके 1700 तक है, जो कि न्यू क्लासिकल अगर एज की बात करें उसी की सब कैटेगरी में आता है। न्यू क्लासिकल में तीन चीजें आती हैं, एज ऑफ ड्राइडन यानी कि जिसको रेस्टोरेशन एज बोलते हैं, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप जिसको ऑगस्टिन एज भी बोल देते हैं, एज ऑफ सेंसिबिलिटीज जो कि एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। ठीक है, और न्यू क्लासिकल अगर एज की बात करें तो 1660 से लेके 1785 तक का उसका जो है आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। उसी के अंदर ये तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर द फर्स्ट पोइट लॉरेट, फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। पहला ऑफिशियल पोइट लॉरेट किसको कंसिडर किया जाता है इंग्लैंड का? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जॉन ड्राइडन हो जाएगा, और जॉन ड्राइडन को कंसिडर किया जाता है। और जॉन ड्राइडन की बात करें ये ऑफिशियल है। अगर यहीं पे अनऑफिशियल पोइट लॉरेट की बात होगी तो वो बेन जॉनसन होंगे, अनऑफिशियल की बात होगी तो बेन जॉनसन होंगे। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ भी पोइट लॉरेट रहे हैं 1843 से 1850 तक, और 1850 से जो है हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो कि विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट भी कहे जाते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए रहे हैं 1892 तक टिल हिज डेथ। ठीक, अलेक्जेंडर पोप जो है द रेप ऑफ द लॉक के लिए जाने जाते हैं, आपको पता है। और ये स्पेशली इनके नाम पे एक एज भी है जिसको एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कह दिया जाता है। सैमुअल जॉनसन के नाम पे भी एज है जिसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। डिक्शनरी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स भी इन्होंने लिखी हुई है, बायोग्राफी की अगर बात करें तो। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस सैटिरिकल पोएम बाय जॉन ड्राइडन। तो फेमस सैटिरिकल पोएम कौन सी है जॉन ड्राइडन की, पूछा जा रहा है। एब्सलम एंड अकिटोफेल, द रेप ऑफ द लॉक, पैराडाइज लॉस्ट और द डंसियार्ड करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें दूसरे वाले की, रेप ऑफ द लॉक जो है ये है अलेक्जेंडर पोप का मोक हीरोइक एपिक है। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट जो है ये भी एक एपिक है और ये लिखा है जॉन मिल्टन ने, और 1667 में ये पब्लिश होता है। ओरिजिनली 10 बुक्स में, बाद में लेटर ये जो है 12 बुक्स में पब्लिश होता है। ठीक है, और डंसियार्ड किसका वर्क है ये आपको बताने हैं। द डंसियार्ड किसका वर्क है ये आपके लिए छोड़ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जॉन ड्राइडन ट्रांसलेटेड वर्क्स फ्रॉम विच क्लासिकल ऑथर। कौन से क्लासिकल ऑथर के वर्क्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है ये पूछा जा रहा है हमसे। जॉन ड्राइडन की बात चल रही है यहाँ पे, और कौन से ऑथर के वर्क्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेता हूं मैं, जो है स्क्रीन से इधर उधर मूव ना हो हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। जॉन ड्राइडन ने ट्रांसलेट किया किसके वर्क्स को, कौन से क्लासिकल ऑथर के वर्क्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया है? होमर, वर्जिल, ओविड और बोथ बी एंड सी। वर्जिल का एनिड आपने सुना होगा, और ओविड का मेटामॉर्फोसिस। ये मतलब मैं आपको एक एक इनकी क्रिएशन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जो है जॉन ड्राइडन ने इनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया है, तो इसलिए बोथ बी एंड सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच प्ले बाय ड्राइडन इज कंसिडर। तो कौन सा प्ले ड्राइडन का कंसिडर किया जाता है? हीरोइक ट्रेजेडी। तो हीरोइक ट्रेजेडी किसको कंसिडर किया जाता है ये पूछा जा रहा है। ऑल फॉर लव, द वे ऑफ द वर्ल्ड, द राइवल्स, द स्कूल फॉर स्कैंडल। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव। ठीक है, हीरोइक ट्रेजेडी है। और ट्रेजेडी की बात करें, ट्रेजेडी का जो एंडिंग होती है उसको कैटेस्ट्रॉफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको कैटेस्ट्रॉफी बोला जाता है। और ट्रेजेडी, कॉमेडी, वन एक्ट प्लेज और प्रॉब्लम प्ले, ये 4 टाइप होते हैं ड्रामा के। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अदर वर्क किसके हैं, दी वे ऑफ द वर्ल्ड जो है विलियम कॉन्ग्रीव का है, और इसके अलावा द राइवल्स और द स्कूल फॉर स्कैंडल किसके हैं। ये दो वर्क आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, जरूर बताएगा आप कमेंट बॉक्स के जरिए कि ये किसके वर्क हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है ड्राइडन्स पोम मैकफ्लेक्नो जो है ड्राइडन की जो पोम है ये इज अ सटायर, एक सटायर है ये, ठीक है, सटायर है ऑन विच पोएट। तो ये देखिए सटायर किस पे सटायर है, व्यंग है कहने का मतलब, ठीक है। थॉमस सैडवेल पे है, जॉन मिल्टन पे है, अलेक्जेंडर पोप पे है, बेन जॉनसन पे है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सटायर किस पे है, जॉन मिल्टन पे भी नहीं है, अलेक्जेंडर पोप पे भी नहीं है, बेन जॉनसन पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये है थॉमस सैडवेल पे, थॉमस सैडवेल पे इनका जो कविता है मैकफ्लोई ने, ये जो है इन पे इन्होंने सटायर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ईयर जॉन ड्राइडन बोर्न, जॉन ड्राइडन का जन्म कौन से साल में हो रखा है, ये पूछा जा रहा है। तो 1631 में इनका जन्म होता है। आप भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर गेन किया। ऐसे ही अदर राइटर्स पे भी आपको 30 या 40 एटलीस्ट जो है 25 to 30 एमसीक्यूज आपको पर राइटर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जितना भी लेक्चरर का हमारा सिलेबस है। और जल्द से जल्द पहले राउंड में हम 25 से 30 और बाद में अगर हमारे पास समय रहता है तो कोशिश ये रहेगी 50 to 100 क्वेश्चन हम जो है पर राइटर यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। 1631 में इनका जन्म होता है, 1700 में इनकी डेथ हो जाती है, और ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं वो अभी हम आगे बताएंगे। इससे पहले हम बता चुके हैं 1642 में बात करें थिएटर्स वर क्लोज डाउन। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं थिएटर्स वर क्लोज डाउन। थिएटर्स की हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए कि कब कौन से थिएटर को बिल्ड किया गया, कब कौन से थिएटर में आग लगी और कब फिर रिबिल्ड किया गया उसको, कब थिएटर्स बंद कर दिए गए, कब फिर थिएटर को रीओपन किया गया, ये सारी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ग्लोब थिएटर की बात करें 1599 में बिल्ट है, 1613 में उसमें आग लग जाती है, हेनरी 8 उस टाइम पे प्ले चल रहा होता है, 1614 में रिबिल्ट होता है। इसके बाद 1642 में थिएटर्स क्लोज डाउन, थिएटर्स को बंद कर दिया जाता है। 1660 में चार्ल्स सेकंड के साथ जो है मोनार्की भी रिस्टोर होती है और थिएटर्स भी रीओपन हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है मेन 1650 की घटना आपको बतानी है। 1650 में क्या होता है, 1649 से 1660 तक का जो पीरियड है उसको कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है। इसी पीरियड में इंग्लैंड में मोनार्की हमें देखने को नहीं मिलती है, राजशाही यानी कि राजतंत्र यहाँ पे कोई नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट पीरियड की बात करें तो इसके अलावा 1667 में जो है आपको पता है जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश होता है ओरिजिनली 10 बुक्स में, बाद में फिर लेटर ये 12 बुक्स में पब्लिश होता है। वो कब होता है वो आपको बताना है। बेशक इसमें अगर बात करें जॉन मिल्टन उत्तराखंड लेक्चरर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन नॉलेज होना अपने आप में जो है कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज देगा। इंग्लिश हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन में भी आपको इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं पूछा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन का वर्क कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। एनएस मिराबिलिस, रिलीजियो लेसी, द हिंड एंड पैंथर, द रेप ऑफ द लॉक इनका वर्क नहीं है जो कि अलेक्जेंडर पोप का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ एब्सोलम एंड अकिटोफेल, इसकी थीम पूछी जा रही है हमसे, तो इसकी थीम क्या है आपको बतानी है, ठीक है। इसकी थीम जो है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है, पॉपिस प्लॉट है, एक्सक्लूजन क्राइसिस है, द इंग्लिश सिविल वॉर है। जो एक्सक्लूजन क्राइसिस है जो इसकी थीम है किसकी, एब्सलम एंड अकिटोफेल की। और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की बात करें 1688, ये जो है इसका ईयर है जब ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलती है, जिसको ब्लड लेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके ठीक 100 साल बाद बात करें 1789 यानी कि 1788 ना बोल के 1789 की बात करें तो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखने को मिलती है, जिसका स्लोगन क्या होता है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी उसका स्लोगन होता है, ठीक। पॉपिस प्लॉट क्या है ये आप ज्यादा इनको डिटेल में देख लीजिएगा। गन पाउडर प्लॉट अगर पूछा जाता है 1605,
ठीक है, ये पॉपिस प्लॉट ये कब आ रखा है ये आपको बताना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्राइडन कन्वर्टेड टू विच रिलीजन लेटर इन हिज लाइफ। तो ड्राइडन जो है कन्वर्ट हुए, जैसे आपने कमला दास के बारे में पढ़ा होगा, लेटर उन्होंने इस्लाम अपना लिया था, तो कौन से सन में अपना लिया था वो भी आप बताएंगे, क्योंकि कमला दास भी उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश की बात करें तो सिलेबस का हिस्सा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है ड्राइडन भी कन्वर्ट कर लिया था कौन से रिलीजन में लेटर इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में, कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म, जुडाइज्म, इस्लाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैथोलिसिज्म हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 10th नंबर का क्वेश्चन है, विच लिटरेरी पीरियड इज ड्राइडन मोस्ट एसोसिएटेड, कौन से लिटरेरी पीरियड से ये एसोसिएटेड है। रोमांटिक की बात करें, रोमांटिक 1798 से, रोमांटिक पीरियड की अगर टाइम पीरियड की बात करें 1798 से लेके 1837, ये आपको पता है, जिसमें वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, सदे, बायरन, पीबी शैले, ये जॉन किट्स, ये हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पोइट्री हमें देखने को मिलती है। विक्टोरियन में अगर बात करें नोवेल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड है 1837 से लेकर 1901 तक। ठीक, इसमें जो है प्री विक्टोरियन और लेटर विक्टोरियन की बात होती है, जिसमें हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इसके अलावा अगर बात करें डिकिंस और टॉमस हार्डी, ये जो हैं हमें विक्टोरियन एज में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेशन की बात करें तो रेस्टोरेशन एज ही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 1660 से लेके 1700 जिसको एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है। रेस्टोरेशन एज को ही एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस एज में इनका जो है डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किसका? ड्राइडन का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मॉडर्निस्ट की एज आपको बतानी, मॉडर्न एज की। ठीक, अगर बात करें हु सक्सीडेड ड्राइडन एज अ पोइट लॉरेट, तो किसने सक्सीड किया, इनके बाद जो है पोइट लॉरेट कौन बनते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉमस सैडवेल, जिन पे इन्होंने सटायर भी कसा था। कौन सी पोइम थी वो अभी हमने डिस्कस कर रखा है, उसका आंसर आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा अलेक्जेंडर पोप, जो कि जिनके नाम पे एक एज है जिसको एज ऑफ प्रोज एंड रीजन भी कहा जाता है, ऑगस्टिन एज के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, और रही बात नेचर पोएट के नाम से इनको जाना जाता है। और सैमुअल जॉनसन की बात करें तो इनके नाम पे भी एज है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक, और जो कि डिक्शनरी के लिए भी जाने जाते हैं, और जिन्होंने लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स भी लिखा है, जिसमें बायोग्राफीज हैं इंग्लिश जितने भी जो राइटर हैं उनकी। ठीक है, जितने भी नहीं, सारे नहीं, मतलब कितने उसकी है राइटर्स की, ऑथर्स की, वो आपको बताने हैं। ड्राइडन का जो ऑल फॉर लव है इज अ रिवर्किंग ऑफ विच शेक्सपियरन प्ले। तो कौन से जो शेक्सपियरन वर्क की बात करें तो उसका जो है उसका रिवर्किंग देखने को मिलता है, ऑल फॉर लव। ठीक है, हैमलेट, ओथेलो, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, मैकबेथ। तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट फॉर्म ऑफ वर्स डिड ड्राइडन पॉपुलराइज इन इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री में इन्होंने कौन से जो है फॉर्म को पॉपुलराइज किया? फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, हीरोइक कपलेट, लाइमरिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हीरोइक कपलेट हो जाएगा। फ्री वर्स के लिए फादर ऑफ फ्री वर्स किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है वॉल्ट व्हिटमैन को। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब। तो कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है ड्राइडन की लिटरेरी स्टाइल को? ऑर्नेट एंड एलेबरेट, सिंपल एंड डायरेक्ट, सैटारिकल एंड विटी, और इसके अलावा मिस्टिकल एंड सिंबॉलिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैटायर भी करते थे, विटी भी। ठीक है, अगर बात करें कॉमेडी ऑफ मैनर इस एज में फ्लोरिश हो रखी थी, आपको पता है। जो रेस्टोरेशन एज की बात करें तो विटी कहीं ना कहीं एरिस्टोक्रेटिक कॉमेडी जिसको हम कह सकते हैं, विट के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बाद आंसर किया है हमारी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है, और इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें कहा जा रहा है ड्राइडन का जो रिलीजियो लेसी है डील्स विद विच सब्जेक्ट। तो कौन से सब्जेक्ट से ये डील करता है? पॉलिटिकल सटायर है, रिलीजियस फेथ है, लव एंड रोमांस है, इसके अलावा नेचर है। तो इसमें हमें बताना है करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिलीजियस फेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलीजियस फेथ हो जाएगा। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए ड्राइडन से रिलेटेड। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
और अगर ये पेड कोर्सेज में आपको मिलेगा तो तब तो शेयर करने का ऑप्शन तो वहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश हमारी है मैक्सिमम जो है आपके सिलेबस का हिस्सा कुछ वीडियोज आपको जो है वहाँ पे भी यूट्यूब पे भी देखने को मिल सकते हैं इससे रिलेटेड। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।